नमस्ते। स्टडी लैब्स और आनंदी भाई जोशी बाल वैज्ञानिक खोज के तीसरे ओरिएंटेशन वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले के जो 2 वीडियोस हमने अपलोड किए थे उसमें बहुत गजब के बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, आंसर देने की कोशिश की। थोड़ा सा मैं बस थीम डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि हमारा जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, वो स्टार्ट होगा 1 फरवरी से। लेकिन ये हम ओरिएंटेशन वीडियोस 5 बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले, आपकी थोड़ी तैयारी बेटर हो सके। तो जो हमारा पहला वीडियो था वो ये था कि हमारे जीवन में कितना विज्ञान है, आसपास ही कितना विज्ञान है। जो दूसरा वीडियो था वो इसके ऊपर था कि अगर हम कोई एक चीज देख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज लग रही होगी, बहुत सारे मल्टीपल चीजें उसमें लग सकती हैं, बहुत सारी चीजों का इंटीग्रेशन, समन्वय उसमें हो सकता है। फिजिक्स भी हो सकती है, मैथ्स भी हो सकती है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, बायो भी हो सकती है, बहुत कुछ एक ही चीज में हो सकता है। तो उन एक चीज के अंदर डिफरेंट चीजों को हम कैसे देखें, ये हमारा दूसरा वीडियो था। तीसरा वीडियो इसके ऊपर है हमारा कि क्या हमें सिर्फ लैब में जाकर ही विज्ञान करने को मिलेगा, या हमको जब मार्केट से कुछ हम इक्विपमेंट, कुछ मटेरियल खरीद कर लाएं तभी हम विज्ञान कर सकते हैं, या हम अपने घर में छोटी छोटी चीजों से भी विज्ञान कर सकते हैं। इसके ऊपर है, लेकिन सिंगल टॉपिक के ऊपर है। तो आइए देखते हैं कि वो सिंगल टॉपिक कौन सा है और कैसे हम घर पे ही बहुत सारा विज्ञान कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, यानी कि लाइट, ऑप्टिक्स। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि न्यूटन, जो कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण और अपने 3 नियमों की वजह से ज्यादा चर्चित है, उन्होंने ऑप्टिक्स पर भी काफी सारा काम किया। उन्होंने क्या किया, अपने पूरे कमरे को उन्होंने काले पर्दों से ढक दिया और सिर्फ एक दरवाजे में छोटा सा छेद दिया जहां से सूरज की रोशनी, क्योंकि न्यूटन जिस जमाने में थे, अभी हमारे पास ये लेजर होती है ना, ये हमारे पास लेजर की लाइट है और हम लेजर से काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन न्यूटन के जमाने में लेजर नहीं हुआ करता था। उन्होंने क्या किया, पूरे कमरे को अंधेरा कर दिया, पर्दे लगा के, काले पर्दे लगा के, और सिर्फ एक छोटा सा रोशनी, एक छोटे से छेद से हल्की सी सूरज की किरण अंदर आती थी और उससे उन्होंने उसको रे बना के काफी सारे प्रकाश के प्रयोग किए और काफी सारी चीजें ढूंढी। हम अगर शुरू करें, सबसे पहली बात तो आती है कि लाइट जो है वो सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। अभी अगर यहाँ पर धुआं है, ये धुआं क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको ये प्रकाश चलते हुए दिखेगा। अगर हम अंधेरा कर दें, लाइट अगर हम बंद कर दें, लाइट जरा सा बंद कर देना, अगर हम लाइट बंद कर दें तो आपको यहाँ पर ये जो रोशनी है और ज्यादा दिखेगी, है ना। जितना ज्यादा अंधेरा होगा उसमें आपको ये रोशनी ज्यादा बेटर दिख रही होगी। तो ये एक छोटा सा प्रयोग हो गया जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, सीधी रेखा में चलता है। वो हम करके भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ें। हम एक चीज और पढ़ते हैं मिरर के बारे में। थोड़ा सा कैमरा अगर आगे आए, कि अगर एक मिरर है, एक सिंपल मिरर है, एक शीशा है ना, और उसके अंदर अगर प्रकाश जाएगा तो हमने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में ट्रैवल करता है ना। प्रकाश सीधी रेखा में ट्रैवल करता है और ये यहां से सीधी रेखा में जाते हुए आपको दिख रहा है, और फिर जैसे ही मिरर से टकराएगा उसके बाद क्या होगा, ये सीधी रेखा में दूसरी तरफ भी जाते हुए आपको दिखेगा। यानी कि प्रकाश ऐसे गया, शीशे से टकराया और फिर दूसरी दिशा में चला गया, है ना। प्रकाश ऐसे गया, शीशे से टकराया और फिर दूसरी दिशा में भी सीधी रेखा में चला गया। अभी बात आती है कि इसको प्रयोग करके कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स के अंदर मैंने एक शीशा रखा हुआ है और ये लेजर है मेरे पास। तो लेजर से क्या करता है, लाइट एक बार फिर से बंद कर देना, और इसके अंदर क्या करेंगे कि मैं लेजर डालता हूं, दिख रहा है। तो आपको यही V आपको यहां पर भी दिखेगा। यही V जो हमको यहां पर दिख रहा था कि ये V बना रहा था, इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसे प्रकाश आएगा, तो ऐसे गिरेगा, इस कंडीशन में ऐसे जा रहा है प्रकाश और ऐसे टकरा के इधर जा रहा है। तो हम वही इसमें भी देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम इसमें इसको प्रकाश को डालते हैं, ये एक V बनाता है ना। तो जरूरी नहीं कि जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं उनको करके नहीं देख सकते। ये एक बहुत छोटा सा कागज का गत्ता है और एक बॉक्स है और उसमें मैंने एक सिर्फ कांच रख दिया है और थोड़ा सा धुआं है। नॉर्मल एयर में नहीं दिखेगा, धुआं अगर है तो उसमें वो लाइट हमें लेजर की भी दिख जाती है। हम अगर आगे बढ़े इसमें, तो हमें पता होता है कि कुछ लेंस भी होते हैं। एक तो होता है कि सीधा मिरर होता है, कांच होता है, लेकिन कुछ इस तरीके का लेंस भी होता है। अभी लेंस में क्या होता है, थोड़ा सा अगर आगे आए तो आप इसमें भी देखेंगे कि इधर से ये रेखा इसके अंदर एंट्री करेगी, इसके अंदर जाएगी और जैसे ही लेंस को टच करेगी और लेंस के पार निकलेगी तो दूसरी तरफ कैसे होते हुए वो चला जा रहा है, दूसरी तरफ वो आपस में मिल रहे हैं। यहां तक एक बिंदु तक वो आपस में मिल रहे हैं और उसके भी अगर आगे जाएंगे तो फिर वो फैलने लगेंगे।
तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और इसमें क्या होता है कि अगर प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है तो वो क्या करेगा, आपस में मिलेगा। अगर इसको हम करके देखना चाहें तो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो कि क्या होता है, हम बचपन में करते भी हैं कि एक सूरज की रोशनी को इसमें सेट करते हैं और उससे कागज को जलाते हैं, है ना। तो वो वही काम हम कर रहे होते हैं जो इसमें किया, कि इधर से सूरज की, ऊपर से सूरज की रोशनी आई, हमने बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा और उसने क्या कर दिया, सारी रोशनी को, सारी सूरज की गर्मी को एक बिंदु पे केंद्रित कर दिया। तो ये कौन सा लेंस करता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस करता है, और ये हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। इसके लिए हमें, जब हम किताबों में पढ़ेंगे हमें तभी करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अवतल और दूसरा होता है उत्तल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और ऐसे लेंस देख के हमें समझ में नहीं आता है कि इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। लेकिन अगर हम इसको इस शेप में बना लें, अगर हम इनको इस शेप में बना लें तो आपको दिखेगा कि ये अगर इस तरीके से एक हमने स्क्वायर काटा हुआ है, ये एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक आयत है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, और इसमें अगर हम बीच में ऐसा एक कर्व काट लेते हैं, एक ऐसा शेप इसमें से काट के निकाल लेते हैं, तो जो बीच वाला शेप निकलेगा वो हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और अगर ये जो बीच का इतना खाली रह गया है, बीच में से कॉन्वेक्स निकल गया, उत्तल निकल गया, अभी इनको अगर हम पलट दें, इस शेप को अगर हम पलट दें, तो यहां पर जो हमारे पास आकृति निकली है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जब हम किताबों में देखें उसको हम बाहर नहीं देख सकते, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ताकि इससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सके। लेकिन आप दफ्ती से, आप कागज से, आप कार्डबोर्ड से भी चाहे तो एक इस तरीके का शेप बना के निकाल सकते हैं, और वहां पर आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव को, उत्तल और अवतल लेंस को बड़े आसानी से देख सकते हैं कि कैसे वो जुड़ता है और कैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव बनता है। हम अगर आगे बढ़े कि आगे और हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या होता है कि ये जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इमेज को क्या करता है, जो प्रतिबिंब बनने वाला है उसको उल्टा कर देता है। तो ये भी हम एक बहुत साधारण से, बहुत सिंपल से, सामान से प्रयोग को बना सकते हैं। मैंने क्या किया, एक थर्माकोल के ऊपर एक इस तरीके से एरो बना दिया, एक तीर का निशान बना दिया है, और थोड़ा सा इसके ऊपर पास में आना, यहां से अब इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना नीचे करके। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एरो की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। ये एरो जो तीर बना हुआ है वो आपको गिलास से इस तरफ दिख रहा है, और अब इसमें पानी डालते हैं और हम देखते हैं कि ये एरो का क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एरो क्या हो गया, अब की बार इस तरफ उसका तीर का निशान हो गया। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये ग्लास एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बर्ताव कर रहा है, इस वजह से ये एरो का डायरेक्शन बदल गया है ना। तो ये ग्लास भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। आपको जरूरी नहीं है कि आप बाजार में से ऐसा ही लेंस खरीद कर लाओगे, ऐसा ही लेंस खरीद कर लाओगे तभी आप प्रयोग कर सकते हो। आप इसके साथ भी कॉन्वेक्स लेंस और उत्तल अवतल के प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रयोग को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं, है ना, हाँ, थोड़ा सा ऊपर अगर ले आए, तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर ये जो प्रकाश है, आपको दिख रहा, बिल्कुल ऊपर लेके आओ, बिल्कुल ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा इस वक्त कि अगर हम ग्लास में इधर आप देखेंगे तो ये लेजर बिल्कुल सीधे गुजर जा रही है, ये लेजर बिल्कुल सीधे गुजर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्लास में लेकर जाएं तो अब आपको देख रहा होगा कि यहां पर जाते हुए ये अंदर की तरफ एक यहां से बेंड आता है, और फिर एक बाहर निकलते वक्त फिर एक बेंड आता है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस में ही हमने अभी देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में ही ये बेंड निकल कर आता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि लेजर तो चाहिए ही चाहिए, बिना लेजर के हम कॉन्वेक्स और ये उत्तल अवतल कैसे करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बगैर लेजर के भी आप बहुत सारे प्रकाश के एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। करना क्या है, हम एक दफ्ती ले लें, इस तरीके की एक दफ्ती ले लें, और इसमें एक बहुत पतला स्लेट काट लें। दिख रहा है क्या कैमरे पे कि ये बहुत एक महीन इसमें कट मारा हुआ है मैंने, ठीक है। और मोबाइल, तो मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है वो है। तो यहाँ पर आप सेटअप अगर देखेंगे तो इस स्लेट को मैंने इस तरीके से जो हमारी क्लिप होती है कपड़े सुखाने वाली, उस पर लगा दिया है और यहाँ पर रख दिया है, और यहाँ पर एक गिलास में पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है। अभी जब मैं इसमें इसको लेकर जाता हूं तो आपको यहां पर दिखेगा कि एक पतली सी प्रकाश की बीम मिल रही है ना, जो कि हमारे लेजर की तरह है। लेजर में भी हमें ये एक पतली सीधी बीम मिलती है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे मोबाइल से भी वो एक पतली लाइन यहाँ पर मिल गई है। अगर हम लाइट बंद कर दें तो ये हमें जो बीम है वो और ज्यादा साफ साफ दिखेगी, सही सही दिखेगी कि हमें यहाँ से एक स्लिट से एक बीम मिल रही है। अभी क्योंकि मैंने कहा कि हमारा जो ग्लास होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ये जो सीधी रेखा गुजर रही है, जो सीधी रेखा गुजर रही है उसको बेंड कर देगा, मोड़ देगा, है ना। यही तो हमने देखा। तो हम यहाँ पे रखें, अगर यहाँ पर हम रखें तो आपको दिख रहा है कि ये जो सीधी रेखा यहाँ से आ रही थी, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है। लाइट अगर हम सारी बंद कर दें, सारी लाइट अगर हम बंद कर दें, तो अगर आप अभी यहां से देखें तो ये सीधा प्रकाश आ रहा है, और ग्लास से गुजरने के बाद वो थोड़ा सा बेंड होता है। और अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे, है ना, इस तरफ जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइट है, ये जो लाइन है यहाँ पर आपको इस तरफ बेंड होते हुए दिख रही है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस में होता है। आपने देखा कि एरो को भी उसने पलट दिया जैसा कि एक कॉन्वेक्स लेंस में होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की जो बीम है, जो लाइट है, उसको भी वो बेंड कर रहा है अंदर की तरफ, जो कि एक उत्तल लेंस का निशानी है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम मार्केट में जाएंगे और वहां से जाके हम जब खरीदेंगे या लैब में जाएंगे और खरीदेंगे या वहां हमें टीचर देंगे, हम तभी कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, लाइट, प्रिज्म, इन सब के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम अपने घर की सामग्रियों से भी बहुत सारे विज्ञान के प्रयोग और खास करके प्रकाश के प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर न्यूटन कर सकते थे 1600s में, तो हम आज हमारे पास और भी बहुत सारे साधन हैं लाइट के, और बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं हमारे घर में ही। आई होप कि अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ, प्रकाश भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास डेफिनेट चीजें हो तभी हम कर पाएंगे। कुछ कुछ घर की ही चीजों से, पानी, गिलास, कागज, दफ्ती में एक कट मार के एक स्लिट निकाल लें, मोबाइल, इन सब से भी हम प्रकाश के प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रश्न भी है मेरे पास इस वीडियो के लिए कि हमारी जो नसें होती हैं शरीर के अंदर, जो वेन्स होते हैं, हमारा खून लाल कलर का है, लेकिन ये हमें नीले क्यों दिखते हैं? क्यों हमारे वेन्स नीले कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, जबकि हमारा ब्लड रेड है? तो क्या इसमें प्रकाश क्या इसमें लाइट का कुछ इसमें काम है? तो आप आंसर दीजिए, और कोई अगर आपके प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसका उत्तर जरूर देगी।